ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਗਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਗਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਆਦਿਤਿਆ ਚੰਦੋਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੋ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ है तो आगे आम जनता का की हाल होगा। लोगों को भेड़ ना समझो, या तो तुम काम करो और या फिर भेड़ चराओ। इनको कोई हक नहीं है यहाँ बैठने का। और लोगों को या हमें भेड़ समझ रखी है तो ये बताओ। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि ये संदेश इन तक पहुँचे और इनसे जवाब तलबी करो कि लोगों को क्यों परेशान करते हो आप। अरे या तो हम भेड़ हैं, अरे या सुनवाई करो, या तुम भेड़ चराओ। क्यों दफ्तरों में बैठे हो? भेड़ चराओ जाके। आम लोगों को तुमने परेशान कर रखा है। जी आज कैसे? मैं आज एक आम नागरिक होने के नाते नगर परिषद के अंदर जो ये नेक्सस है और जिससे मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं आज जिला अध्यक्ष होने के नाते नहीं आया हूँ। मैं एक आम उपभोक्ता होने के नाते आप इस कमेटी के अंदर लगभग 10 से 15 बार अपना आईडी, प्रॉपर्टी आईडी के लिए मैंने फ़ाइल भेजी। 3 दफ़ा मैं खुद आया, 8-10 दफ़ा मैंने अपने किसी व्यक्ति को भेजा कि एक बारी जाके देखो क्या चल रहा है, किस लिए डिले हो रहा है। और आज मैं खुद एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं हरियाणा का नागरिक हूँ और मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मालिकाना हक मेरे पास है, सरकार का मेरे पास मंजूर शुदा कागज़ है। और इसके संदर्भ में आज मैं नगर परिषद में आया हूँ। इनसे बड़े प्यार से, प्रेम से इस बात को जानने का मेरा हक है कि क्यों प्रॉपर्टी आईडीज़ लोगों को भी परेशानी हो रही है। जिस प्रकार से मुझे परेशानी हो रही है उसी प्रकार से आम जनता का क्या हाल होता होगा। मेरी खुद की ज़मीन जो मेरे नाम रजिस्टर हुई 97 में, जिसका मैं मालिक हूँ रजिस्ट्री तौर पे भी, जमाबंदी फर्द के तौर पे भी। उसके बाद मैंने 2010 के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा लाइसेंस लिया गया कॉलोनाइजिंग का, और उसके जो मापदंड थे सरकार के मैंने पूरे किए। मुझे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कॉलोनाइज़र का लाइसेंस दिया और जो सरकार की फ़ीस थी, करोड़ों रुपए की फ़ीस मैंने सरकार की भरी। और उस सारी चीज़ को करने के बाद मुझे सरकार ने डेवलपर का ऑथराइजेशन दिया। मैंने उसके तहत आम लोगों को, जो भी जिस किसी ने प्लॉट लिया, हमने प्लॉट उनमें से दिए उनको। और जब आईडी की बारी आती है तो यहाँ से, इस दफ्तर से ये कहा जाता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अनऑथराइज इलीगल प्रॉपर्टी है। मुझे इस बात की हैरानी है कि कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट 2010 में एक लाइसेंस देती है और लाइसेंस देने से पहले एक एक चीज़ का गहनता से मापदंड वो तैयार करती है। और सारी चीज़ तैयार होने के बाद जब मुझे लाइसेंस दिया गया और अब जब सरकार ने एक नया कानून फैमिली आईडी का लगाया, उसके तहत जब मैं अपना प्लॉट रजिस्टर कराने के लिए गया तो कई लोगों को ये कहा जाता है उसी कॉलोनी में कि ये अनऑथराइज है, और कभी कह देते हैं अथराइज है। मेरे नाम से आईडी लगाई तो मेरी आईडी पास होगी, और उसी कॉलोनी में किसी और ने, किसी सज्जन ने हमसे प्लॉट लिया, अगर उसने लगाई तो उसको ये कहा जाता है ये अनऑथराइज इलीगल है। उसी कॉलोनी में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, जब खुद की आईडी लगाई तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने दर्ज किए, कॉलोनी का नक्शा दिया, हर पेपर जो सरकारी पेपर था हमने वो देने का काम किया।
और जब हमने सारी चीज़ें दे दी तो इट मीन्स कि इनके पास उस कॉलोनी का रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद कोई उपभोक्ता जब अपनी फाइल लगाता है तो उसको ये कह दिया जाता है कि ये अनऑथराइज है। अरे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो चीज़ सरकार द्वारा ही मान्यता प्राप्त ऑथराइज करके उसका पैसा सरकार ने ले लिया, तो आपको प्रॉपर्टी आईडी उसकी बनाने में आपको प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अगर वो कुछ ले देता है तो उसकी आईडी पक्की है, और नहीं देता तो उसकी आईडी स्टैंड स्टिल खड़ी होती है। और हमारे सामने कंप्यूटर खोल के दिखा देते हैं, जी कंप्यूटर तो बोल रहा है कि ये अनऑथराइज है। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन सिस्टम तो आदमी चलाते होंगे, किसी का पेट दर्द हो, किसी का सिर दर्द हो, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा कि लैपटॉप की दुकान पे जाके कंप्यूटर खोल के पूछेगा कंप्यूटर से भी मेरी दवाई बता? आदमी करते होंगे। तो ये जो नगर परिषद में नेक्सस चल रहा है कि आधी कॉलोनी को अपलोड कर दो और आधी कॉलोनी को छोड़ दो, ताकि जब कोई आए तो उसको तो ये कहा जाए कि तेरी तो पास है, और दूसरा आ जाए तो उसे ये कहा जाए भी तेरी जो है इलीगल है, तू कुछ दे लेगा तो तेरा लीगल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस सिरसा नगर पालिका परिषद में चल रहा है, और ना कि सिरसा में, मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि सिरसा में, ये हर पालिका में नेक्सस है। और मैं ये चेताना चाहता हूँ कि आप लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हो, ये जो यहाँ लोकल अफसर बैठे हैं लोग, ये जब एक चीज़ को रजिस्टर करते हैं तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि पूरी कॉलोनी का जब मैप सबमिशन होता है तो उस पूरे के पूरे मैप को चढ़ाने का काम इनका है कि मेरा काम है? डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो चीज़ें हैं, नक्शे हैं, वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट नक्शे पास करने का काम डिपार्टमेंट का है चढ़ाने का, या सिविलियन का काम है चढ़ाने का? अगर आपने अग्रसेन कॉलोनी में प्लॉट लिया है और अग्रसेन कॉलोनी 10 एकड़ की और उसमें से 4 एकड़ चढ़े, तो जिसने प्लॉट लिया है 6 एकड़ वो चढ़ाएगा, या जो अपलोड जिन्होंने 4 एकड़ किया था तो उन्होंने 10 एकड़ क्यों नहीं की? मैं इस नेक्सस को ब्रेक करने के लिए आज एक आम नागरिक होने के नाते आया हूँ, क्योंकि मैं खुद सफरर हूँ, और मैं बार बार आके इनको कह चुका हूँ कि आप आम जनता को परेशान मत करो, आप जनता के सेवक हो, उनकी सहूलियत के लिए बैठे हो, आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप आम लोगों को परेशान करो। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इन चीज़ों को कि ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी जो आमदनी है, जो करप्शन है, उस करप्शन को ख़त्म हो जाएगी अगर सारी चीज़ें ये ऑनलाइन कर देंगे। तो सरकार अच्छा काम कर रही है ऑनलाइन सिस्टम लागू करके, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम पे आदमी बैठता होगा, जो बैठने वाले लोग हैं ये इन लोगों के, ये बेईमान लोग हैं, और इन लोगों को चेताने के लिए आज मैं खुद आया हूँ कि जब एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है तो ये आम जनता का ये क्या भला करते होंगे। आदित्य जी, इस बात को लेकर आप काफ़ी समय से मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन आज आपको नगर परिषद में आना पड़ा इस तरह से। मीडिया उच्च अधिकारियों को आपने क्या इस बारे में अवगत कराया? देखिए, मैं एक बड़ा स्पष्ट सा आदमी हूँ। मैं चोर और चोर की माँ दोनों पकड़ता हूँ, और जब तक मैं तथ्यों पे ना आऊँ और जब तक मैं अपने एफर्ट्स ना कर लूँ, मैं बेवजह कोई बात नहीं करता। आप मेरे बाद भी इन अधिकारियों से पूछो, या भी बुलाओ मेरे सामने, इनसे ये पूछो कि मेरी जो कॉलोनी अप्रूव्ड कॉलोनी है 2010 की, वो आज अनऑथराइज इलीगल कैसे होगी? ये प्रूव करें। और अगर है तो मेरे जो करोड़ों रुपए भरे हुए हैं सरकार को, मेरे को ब्याज समेत पैसा पुट्ठा करें, और फिर तो ये मजाक बनाने की बात है। एक डिपार्टमेंट पल्ला झाड़ लेता है, कहाँ जाएंगे आम लोग? जब पोर्टल पे चढ़ाने का काम नगर परिषद पालिका का है, सारी कॉलोनी चढ़ाओ, सुनिश्चित करो, लोगों की जवाबदेही फिक्स करो। ये क्या मतलब हुआ कि सिस्टम में ये आ रहा है जी, कंप्यूटर में ये दिखा रहा है? अरे चढ़ाने वाले तुम ही हो, हमने थोड़ी चढ़ाया है। कंप्यूटर आपके पास रहता है, आपकी डेस्क पे रहता है, सारे दिन मक्खी मारते हो, क्यों नहीं चढ़ाते इनको? क्या इस तरह की समस्या हर किसी को? अरे भैया, सिरसा जिले के अंदर 5 है पालिका परिषद, बताओ एक में ही नहीं है तो आम लोग आता है अपना कर लेके कि जी मेरी प्रॉपर्टी आईडी बनाओ, धक्के खाता है, पैसे दे तो रात को बन जाती है, ओटीपी तो घर में आती है। क्या ओटीपी नहीं आई? एक आम बंदा ने ओपीटी इंगो केठा है, देसी आदमी को प्लाट ले भी नहीं केटा ओटीपी के हुए। अरे मेले रखे प्लाट तो नहीं मिल गई ओटीपी, बताओ।
तो समस्या अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, बड़ी बात, एक मिनट मेरी बात सुनो, पकड़। ये सरकार की फर्द है, हरियाणा सरकार की फर्द है। ज़मीन की एक एक इंच का रिकॉर्ड सरकार के पास है, मैं वही बात कहूँ। लेकिन इनको भी परेशान किया जा रहा है कि अभी तक तुम्हारा नहीं है। अरे जब ये रिकॉर्ड तो दुरुस्ती करना, चढ़ाना किसका काम है? इनका काम है। इनका तो एक प्लाट होगा, 15 किले इनके हैं, ये क्यों चढ़ाएंगे? ये तो अपने प्लाट का अधिकार मांग रहे हैं कि मेरी आईडी दे दो मेरे को। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? तो सर आपको क्या लगता है, अब आप खुद सत्ता में हैं और सत्ता, मैंने आपको कहा कि मैं एक, लेकिन फिर आम भी आप जिलाध्यक्ष, आज तो आप आम आदमी हो, लेकिन एक आप जिलाध्यक्ष हो, और जब आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो आम जन कहाँ जाएगा? आम नागरिक होने के नाते आपके बीच में आया हूँ। ये नक्शा आपके सामने है, ये साइन जो है ये डीटीपी के सिग्नेचर, ये एसटीपी के सिग्नेचर है, ये सीटीपी के सिग्नेचर है, और ये डायरेक्टर कंट्री टाउन प्लानिंग के सिग्नेचर है। क्या ये नकली है? अगर इस कागज पे साइन है तो ये कागज नकली है, ये कागज नकली है। अगर ये कागज नकली है तो इन लोगों ने साइन, या तो मैंने फॉर्जरी की है, मेरे पे मुकदमा दर्ज करो, और या जिन लोगों ने ये पास किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। लिया? ले आओ अंदर, ले आओ, आ जाओ अंदर, ले आओ अंदर, ले आओ। अब ये हालत जो है आम नागरिक की हालत है। आज आम नागरिक होने के नाते आपके बीच में इनको चेताने आया हूं कि या तो आप सुधर जाओ, जनता की परेशानी को समझो, उसका निदान करो, उसे परेशान मत करो। क्या उम्र है आपकी? इधर आओ आप। 65 साल के व्यक्ति है। कितने बारी आगे? कई बार। कोई जवाब मिला? 1 साल से आ रहा हूं। 1 साल से कोई जवाब मिला इनको? सीनियर सिटीजन है सर, 15 दिनों बाद इनका रूल चेंज हो जाता है। भाई साहब मेरी बात सुनो, हमारा चाहे ये रूल कर ले 1 घंटे में चेंज, हमें हमारी चीज़ का जवाब दो। और सर अगर हम चोर हैं हमें बता दो। अब सर ऐसे कर दिया, अभी सिजरा बनवा के मैं ये कह रहा हूँ, इनके पास है। सुनो भाई, हमारा काम नहीं है सारी चीज़ को अपलोड करना, अपडेट करना, इनका काम है। पहली बात तो इनके, चलो मैं मान ली सजरा, मेरा नक्शा तो होगा, कंट्री टाउन प्लानिंग में पड़ा है, मेरे से दोबारा नक्शा मांगे मैं दे देता हूँ। हर फाइल में मैंने नक्शा लगा के दिया ये बड़ा, उसके बाद भी कहते हैं इलीगल है, अनऑथराइज है। हर फाइल में नक्शा लगे है भाई, कितना दलील? ये देखो सर, चलो सारी बात हो गई, आप मान गए कि समस्या है, लेकिन अब क्या इसका समाधान क्या निकलेगा? अब समाधान जो है, अब मैं थोड़ी देर, आप थोड़े से पीछे हो। ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਪੀਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। बीजेपी ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਨਗਰ ਪਾਰਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਡਾਂ ਘੁਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਭੇਡਾਂ ਘੁਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਭੇਡਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਫੜ ਲਈਏ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੁਰ ਫਿਰਦੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿੱਧਰ ਖਿੱਚੂਗਾ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। दूसरा मैसेज ये जनता ਨੂੰ दे रहा जी, देखो यहाँ पे काम नहीं हो रहा। मतलब ਜਦੋਂ ਇੱਕ बीजेपी ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ बीजेपी ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ बीजेपी ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਭੇਡਾਂ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੱਕ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸਿੱਖੋ, ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਲਚੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਵਾਹੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਦੱਸੋ?
ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅਗਰ ਖੋਤਾ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਖੋਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ।